बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टाफिंग चैप्टर की सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ आई हूँ चैप्टर कंट्रोलिंग के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हम हमेशा 4 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और कभी कभी तो हम इसमें से 6 मार्कर क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जिसमें यूजुअली प्लानिंग और कंट्रोलिंग के कंट्रास्ट में ही हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर कंट्रोलिंग। समझने से पहले मैं आपको एक बिजनेस का कोट बताना चाहूंगी, जिस कोट में कहा जा रहा है कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। दैट मीन्स इवन इफ यू प्लान, अगर आप प्लान कर लेते हो कि मुझे ये टारगेट को अचीव करना है, तो वो प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी अगर आप प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो। सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज एक्चुअली a failure or it's meaningless, because controlling guides the organization and keep it on the right track so that organizational goals can be achieved. आपने एक प्लान बनाया कि जी हमें अपने टारगेट 60% सेल्स को बढ़ाना है जी, हमने अपना एक ये गोल बनाया है कि इस साल हमें 60% सेल्स को बढ़ाना है, इसके लिए हमने प्लानिंग की है बेटा। और लेकिन अगर मैं अपने प्लान्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करूंगी, अपनी एक एक एक्टिविटी को अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगी, तो कैन आई बी एबल टू अचीव माई गोल ऑफ increasing my sales by 60%? No. So let's begin the chapter controlling with this beautiful quote, which states that planning without controlling is meaningless and controlling guides the organization. Keep it on the right track so that the organizational goals can be achieved. I hope this quote is clear. If quote is clear, so let's just understand the meaning of controlling. Controlling का मतलब समझेंगे, एक बार देखेंगे कि कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है। सो लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कॉन्सेप्ट की। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं कंट्रोलिंग के, सो कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट जो है उसका ये मतलब है कि it means to ensure that activities in the organization are performed as per the plan. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो ये है कि कंट्रोलिंग का ये मतलब है बेटा कि जो भी एक्टिविटीज आपने अपने बिजनेस में प्लान की है वो सब अप टू द मार्क परफॉर्म आप कर रहे हैं। और अगर मैं इसको मैनेजमेंट की टर्म्स में इसकी एक डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो रहेगी कि मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट against the standards and the correction of deviations to attain the attainment of objectives. आप कहोगे मैम अभी तो आपने बिल्कुल लेमन टर्म्स में बताया कि कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब है कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज हमने अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान की है उन एक्टिविटीज को हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं एज पर द प्लान। तो अब आप हमें ये क्या इतनी टफ डेफिनेशन दे रहे हो? तो आपको ये डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जगह मैं कल की वीडियो में एक नया डेफिनेशन समझाऊंगी। बस आप अभी के लिए बस इतना याद रखिए कंट्रोलिंग के मीनिंग में कि कंट्रोलिंग का मतलब इतना होता है कि जो भी हमने हमारी फर्म में कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, हम चेक करते हैं कि क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो हमारे स्टैंडर्ड तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। और अगर नहीं पहुंची है, कुछ डिफरेंसेस है उसके अंदर या डेविएशंस है, तो उन डिफरेंसेस और डेविएशंस को हम फाइंड करेंगे और फिर हम अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल आप इतना याद रखिए। बाकी आपसे कल मिलते हैं जिस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मीनिंग और ब्रॉड टर्म के साथ समझाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।